दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं खुद रंग। दोस्तों, जंतर मंतर से लेकर के हरिद्वार तक और हरिद्वार से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर तक खाप पंचायतों द्वारा 9 जून को दोबारा से जंतर मंतर पर जाने का ऐलान। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह से पहलवानों की सीक्रेट मीटिंग, उसके बाद पहलवानों का अपनी ड्यूटी पर चले जाना और फिर राकेश टिकैत का ये कहना कि 9 जून को जंतर मंतर पर नहीं जाएंगे। अब तक पहलवानों के आंदोलन की कुछ यही कहानी रही है। हालांकि यहाँ तक पहुंची इस कहानी में कोई एक दो नहीं बल्कि अलग अलग कई किरदार हैं। हरियाणा के किरदार हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, तो कुछ गुजरात के हैं। इस मामले को शांत करने में केंद्रीय मंत्रियों से लेकर राज्यसभा सांसद और राज्यपाल से लेकर विधायक तक पर्दे के पीछे कई खास चेहरे शामिल रहे हैं। यहाँ तक कि पहलवानों के आंदोलन को हाईजैक करने को लेकर एक समय पर खाप पंचायतों के बीच भी मनमुटाव देखने को मिला। एक ऐसी घड़ी भी आई जब खाप पंचायतों ने पहलवानों को उनके सामाजिक बहिष्कार की चेतावनी तक दे डाली थी। खाप पंचायत से जुड़े एक वरिष्ठ पदाधिकारी के मुताबिक 28 मई को जब नए संसद का उद्घाटन होना था तो जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों ने वहां जाकर प्रदर्शन करने की कोशिश की थी। इस बात पर पहलवान और खाप पंचायत और दूसरे सामाजिक संगठन एक मत नहीं थे। इसके बाद भी पहलवानों ने नए संसद भवन की तरफ कूच करने का ऐलान कर दिया और वो नए संसद भवन की तरफ आंदोलन करते हुए, प्रदर्शन करते हुए चल पड़े थे। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को ऐसा नहीं करने दिया। मीडिया में ऐसी तस्वीरें आईं जिनमें पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी होते देखी गई। इसके बाद पहलवानों ने कहा कि वो अपने मेडल गंगा में विसर्जित कर देंगे। इससे पहले कि मेडल बहाए जाते, किसान नेता नरेश टिकैत की एंट्री होती है। उन्होंने पहलवानों को ऐसा करने से रोका और यही वो पॉइंट था जब केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की पहलवानों के आंदोलन में पहली बार एंट्री हुई। मुजफ्फरनगर के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने पहलवानों से बात की। सूत्रों के मुताबिक बागपत के सांसद सत्यपाल सिंह भी इस विवाद में मध्यस्थ की भूमिका में नजर आए। हरिद्वार में नरेश टिकैत ने पहलवानों से 5 दिन मांगे थे। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि इन 5 दिनों में खाप पंचायत और किसान संगठन कुछ ना कुछ करेंगे और इसका हल निकाल लेंगे। इसके बाद मुजफ्फरनगर में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के खाप प्रतिनिधियों की बैठक हुई। माना जा रहा था कि बैठक में कोई बड़ा फैसला होगा, लेकिन राकेश टिकैत ने तब यह कह दिया कि पंचायत ने फैसला ले लिया है और इसकी जानकारी कुरुक्षेत्र में होने वाली खाप पंचायत में दी जाएगी। और मुजफ्फरनगर में हुई इसी पंचायत के बाद पहली बार यह आवाज सुनाई पड़ी कि पहलवानों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है। खाप प्रतिनिधियों के बीच मनमुटाव जैसा कुछ देखा। कुरुक्षेत्र की पंचायत में भी कुछ खास नहीं हुआ। वहां भी सरकार को 9 जून तक का समय दे दिया गया। अगर इस अवधि में ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया तो किसान संगठन और खाप पंचायतें दोबारा से पहलवानों को लेकर जंतर मंतर पर पहुंच जाएंगी। कुरुक्षेत्र की पंचायत में बस यही फैसला हुआ था। जिस वक्त कुरुक्षेत्र की खाप पंचायत चल रही थी उस समय खबर आई कि ब्रजभूषण शरण सिंह की अयोध्या में होने वाली रैली स्थगित कर दी गई है। दोस्तों, ये संयोग नहीं था, ये सोचा समझा प्रयोग था, बल्कि इसे ये भी कह सकते हैं कि पहलवानों के आंदोलन में केंद्र सरकार की एंट्री का ये पहला इफेक्ट था, क्योंकि केंद्र सरकार पहलवानों के मामले को हर हाल में शांत करने की ठान चुकी थी और इसीलिए पहलवानों के साथ बातचीत का 2 तरफा संवाद शुरू हुआ। एक तरफ हरियाणा और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के नेता इसके लिए आगे आए। हरियाणा से जुड़े एक खाप प्रतिनिधि के मुताबिक जंतर मंतर से लगते केरल हाउस में पहलवानों और केंद्र सरकार के मध्यस्थों की बैठक हुई। बताया जाता है कि यह बैठक मई महीने के आखिरी हफ्ते में हुई थी और यहीं से पहलवानों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात का रास्ता खुला। शाह की बैठक के लिए हरियाणा से राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान और भाजपा शासित एक बड़े प्रदेश के राज्यपाल शामिल रहे। खास बात यह है कि हरियाणा के कार्तिकेय शर्मा बतौर निर्दलीय प्रत्याशी राज्यसभा पहुंचे थे। सोमवीर सांगवान भी निर्दलीय विधायक हैं। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा नेता और पहलवान बबीता फोगाट को हराया था। सांगवान ने भाजपा को समर्थन दिया और बदले में भाजपा ने उन्हें पशुधन बोर्ड का चेयरमैन बना दिया था। किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने हरियाणा के पशुधन बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा देकर खट्टर सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया था। अब तक पहलवानों की मीटिंग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हो चुकी थी।
और इसके बाद 4 जून को हरियाणा के सोनीपत जिले के मुंडलाना गांव में महापंचायत बुलाई गई। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी सहित कई लोग इस महापंचायत में पहुंचे थे। किसान नेता गुरनाम सिंह मंच से यह घोषणा करने ही वाले थे कि पहलवानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ भाजपा नेताओं को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। उसी समय पहलवान बजरंग पूनिया ने गुरनाम सिंह को रोक दिया। यह कोई छोटी घटना नहीं थी। जंतर मंतर पर दूसरी बार के प्रदर्शन में पहलवानों ने खुद खाप पंचायतों से समर्थन मांगा था। एक खाप प्रतिनिधि के मुताबिक यहां पर खाप पंचायत और किसान संगठन नाराज हो गए थे। उन्होंने पहलवानों को यहां तक कह दिया था कि अगर वो पीछे हटते हैं तो उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा। और इस ऐलान के अगले ही दिन पहलवानों ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। मुंडलाना गांव की महापंचायत में केंद्र सरकार की एंट्री का असर साफ तौर पर देखा गया। इसके बाद सोमवार को राकेश टिकैत ने घोषणा कर दी कि अब 9 जून को जंतर मंतर पर नहीं जाएंगे। पहलवान आगे जो कुछ कहेंगे वही करेंगे। किसान संगठन पहलवानों के साथ खड़े हैं, उनका साथ देंगे। कुल मिलाकर के पहलवानों के आंदोलन का ये वो लेखा जोखा है जिसमें राजनीति है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की एंट्री है, जिसमें खाप और किसान संगठनों की एंट्री है। लेकिन ये कहां तक जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।